हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको एक स्टैटिक जीके का पाठ कराने जा रहे हैं जिसका नाम है महापुरुषों की समाधि स्थल। तो इसे आप एक बाय ट्रिक और बाय इमेज, जिससे कि आपको पता रहे कि ये दिखने में कैसे थे, क्योंकि इमेज के अकॉर्डिंग हमें दिमाग में छप जाते हैं कि ये पर्सन ऐसे दिखाई देते थे, तो इनकी समाधि का नाम ये है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं आपकी एक क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के पहले महापुरुषों में समाधि स्थल में है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने अपनी पूरी लाइफ किसानों के लिए समर्पित की, इसलिए उनकी समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। ठीक है, किसान घाट जो है वो आपकी है नई दिल्ली में। और चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे, मतलब जयंती पे एक दिवस भी बनाते हो आप, किसान दिवस। वो आपको याद रखना है। किसान दिवस आप बनाते हो 23 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट है। अगर आपको डेज आ रहे हैं इम्पोर्टेंट डेज से एग्जाम में, तो आ सकता है किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 23 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी जो समाधि स्थल है उनका नाम है चैत्य भूमि, और ये कहाँ पर है? मुंबई में। बाकी सब की है नई दिल्ली। ज्यादातर जो आपकी समाधि स्थल है वो नई दिल्ली में है, किसी किसी की अलग है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चैत्य भूमि ये आपकी है मुंबई में, तो आपको ये याद रखना। दूसरा, इनमें इंपॉर्टेंट चीज इनका भी एक क्या याद रखना है, कई बार आया क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, तो इनकी है आपकी 14 अप्रैल। आपको याद रखना है 14 अप्रैल इनकी जयंती है। देखिए वहां पे आपका किसान दिवस तो बनाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल है आपकी अंबेडकर जयंती। ठीक है, नेक्स्ट इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश में अब तक प्रधानमंत्री की लिस्ट में सिर्फ एक ही महिला ने पद ग्रहण किया है प्रधानमंत्री के रूप में, और उनका नाम है इंदिरा गांधी। तो ये क्या है? नारी शक्ति। आप एक स्लोगन देते हो नारी शक्ति, तो यानी कि आप याद रखोगे शक्ति स्थल इन्हीं की समाधि स्थल का नाम है। ठीक है, इंदिरा गांधी मतलब नारी शक्ति, तो शक्ति स्थल वहां से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट राजीव गांधी। राजीव गांधी हमारे भारत के सबसे युवा नेता थे। युवा नेता का मतलब है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण करने वाले पर्सन का नाम है राजीव गांधी। तो यानी कि ये क्या थे? वीर। तो इनकी क्या है? वीर भूमि। आपको याद रखेंगे कि राजीव क्या थे? वीर थे। तभी तो आप क्या नाम है कहते हो कि सबसे कम उम्र में क्या बन गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो वीर भूमि इनकी समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिसेंटली इनकी बनी है सदैव अटल। ये भी कहां पर है? नई दिल्ली में। आप याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल। नेक्स्ट महात्मा गांधी। पहली बात, इनका जो जयंती है वो है आपकी 2 अक्टूबर, सरकारी छुट्टी रहती है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट महात्मा गांधी, इनकी समाधि स्थल का नाम है राजघाट। अब देखिए आपके नोटों पे किसने राज किया है? महात्मा गांधी ने। भाई इंडिया में जितने भी नोट हैं, छोटे नोट से लेकर बड़े नोट, उन पे किसकी है फोटो? वो है महात्मा गांधी की। तो यानी कि महात्मा गांधी राज कर रहे हैं किस पर? पैसों पर। आप सबको पता है। तो यानी कि इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। मैंने यहाँ पे चैत्य भूमि पे मुंबई लिखा है, इसका मतलब ये मुंबई में है, बाकी सब आपकी नई दिल्ली में है। आप ये नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम है अभय घाट, और ये कहां पर है? आपकी अहमदाबाद में। अहमदाबाद में है। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, अभय घाट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इनके जो समाधि स्थल है वही इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि ये भारत के सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बने, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वालों की सूची में इनकी उम्र सबसे ज्यादा थी। जैसे सबसे कम राजीव गांधी की थी, इनकी सबसे कम ज्यादा थी। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे।
जो बिहार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनकी समाधि भी कहाँ पर है, पटना में है। और समाधि का नाम है महाप्रयाण घाट। ये महान आदमी थे। तो महान आदमी कौन थे, भारत के पहले ही राष्ट्रपति। तो महान आदमी कौन थे आपको याद रखना है, महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, इंपॉर्टेंट है आपके ये। लाल बहादुर शास्त्री, इनकी हुई थी विजय। और विजय कैसे याद रखोगे, भारत पाकिस्तान का युद्ध जब छिड़ा था तो उस समय प्रधानमंत्री के तौर पे यही थे, लाल बहादुर शास्त्री। और दोनों देश की लड़ाई के बीच जब मतलब इनका मतलब लड़ाई खत्म हुई थी तो उसके बाद दोनों देशों का समझौता होने के लिए ताशकंद एक देश है वहां पर हुआ था। तो ये वहां पर गए हुए थे ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री। तो बताया जाता है कि ताशकंद में इनको हार्ट अटैक आ गया था। अब वो जैसे भी रहा हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, विजय। इसलिए उनकी समाधि स्थल का भी क्या नाम है, विजय घाट। किस पे विजय करी थी उन्होंने, पाकिस्तान पर। और फिर समझौता करने कहाँ गए थे, ताशकंद। तो ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो है हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा, जो सबसे शांत रहता हो। तो यानी कि इनका नाम मतलब समाधि का नाम है शांति वन। किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहा जाता है ना बच्चों से बहुत प्यार था, इसीलिए इनकी जन्म तिथि पर 14 नवंबर के दिन हम अपने देश में क्या बनाते हैं, बाल दिवस। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और शांति प्रिय थे, इसलिए शांति वन आप ऐसे याद रखेंगे। और 14 नवंबर को इनके ही उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है, बाल दिवस। नेक्स्ट शंकर जी, शंकर दयाल शर्मा। कर्म करोगे तो शंकर के प्रकोप से बचे रहोगे, ये आप कहते आए हो। तो याद कैसे रखोगे कि कर्म करो और शंकर भगवान को खुश रखो। हर सोमवार को जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। तो मतलब कर्म कीजिए, फल आपको कौन देगा, शंकर, महादेवों के देव शंकर। तो याद रखेंगे शंकर दयाल शर्मा, कर्म भूमि इनकी समाधि स्थल। नेक्स्ट ज्ञानी जेल सिंह, एकता किसमें है, मतलब पहले इनकी समाधि के स्थल का नाम है एकता स्थल। एकता किसमें कही जाती है, ज्ञान में। अगर आपको ज्ञान है तो मतलब किससे होती है, एकता से होता है ज्ञान। आप एकजुट होकर पढ़ें, ज्ञान की प्राप्ति करें। तो यानी कि यहाँ से आप याद रखोगे एकता स्थल किसकी है, हमारे ज्ञान में है। तो ज्ञानी जेल सिंह भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल करा, उनमें से एक है ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने डाक विधेयक रोक दिया था, डाक विधेयक वीटो पावर का इस्तेमाल करके। तो याद रखेंगे आप ज्ञानी जेल सिंह। ये जो हमने लास्ट के 4 पढ़े हैं, इनकी सबकी समाधि स्थल कहाँ पर है, नई दिल्ली। बस ऊपर वाले 2 मोरारजी देसाई अहमदाबाद और राजेंद्र प्रसाद पटना, ये आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके जगजीवन राम, इनकी समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। अब देखिए राम ने जग जीवन, यानी कि इससे आप याद रखेंगे भाई हमने अपना वो देखा है रामायण, तो उसमें क्या है, राम जी सबको क्या मानते थे, समानता। समानता का मतलब होता है समान। तो इससे आप याद रखोगे समता, समता मतलब समानता। किसने करी, श्री राम ने। ठीक है। तो यहाँ से इसे आप याद रखोगे। गुलजारी लाल नंदा, महत्वपूर्ण टॉपिक है गुलजारी लाल नंदा। इनकी समाधि स्थल का नाम है नारायण घाट, जो है आपकी अहमदाबाद में। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी मृत्यु हो गई थी, उस दौरान ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। कार्यवाहक के रूप में बने थे पहले तो, फिर इनके बाद बने थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, और फिर वापस से ये हमारे देश के क्या बने, प्रधानमंत्री। तो आपको क्या याद रखना है, गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने इनडायरेक्टली वे में कहा जाए तो गुलजारी लाल नंदा की क्या है समाधि स्थल का नाम, नारायण घाट। नेक्स्ट चंद्रशेखर, अब आप यहां से याद रखोगे चंद्रशेखर आजाद। आप सबने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद क्या थे, एक नायक मूवी के हीरो।
भाई जैसे नायक मूवी में हीरो है आपके अनिल कपूर, तो आप कैसे याद रखोगे कि जन नायक नायक, तो नायक से क्या रखोगे, नायक मूवी के हीरो कौन हाथ से, चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर को आप याद रखोगे जन नायक स्थल। नेक्स्ट आपके के आर नारायण, ये हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। तो ये क्या लेके आए थे, उदय। उदय जैसे आपके जीवन में सूर्य उदय लेकर आता है, तो भारत में राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति क्या उदय लेकर आए थे, उदय भूमि। ये आप ऐसे याद रखेंगे। चलिए आपको अब मैं राष्ट्रपति के एक दो पॉइंट और बता देता हूं। जैसे कि आप याद रखेंगे भारत के संविधान में राष्ट्रपति जो पद है वो किस आर्टिकल में आता है, तो आप याद रखोगे 52। ये क्या आपका आर्टिकल 52 के अंदर हमारे देश 52 के अंदर हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। और हमारे देश का राष्ट्रपति हमारे देश का पहला नागरिक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। और हाल फिलहाल में हमारे देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं, उनका नाम है मिस द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। अब तक 2 महिला प्रधान राष्ट्रपति बनी हैं। पहली प्रतिभा पाटिल, उनका पूरा नाम आप बोलते हो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और दूसरे नंबर पर अब बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद ये आपको नॉर्मली आर्टिकल हो गया। बाकी डिटेल राष्ट्रपति की हम आपको एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।